दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी शुक्रवार को गाजीपुर के पड़ैनिया गांव में कारगिल शहीद राम दुलार यादव की 27वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी को याद करते हुए समर्थकों और मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी रगों में वही लहू है और जरूरत पड़ने पर वह लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। अब्बास अंसारी ने कहा, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, रगों में जो खून है वो आपकी अमानत है। उन्होंने लोगों से कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके इस लहू को वसूल लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता आज उनके बीच नहीं है, लेकिन वह खुद लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अब्बास अंसारी ने कहा कि वह अपने पिता की तरह लोगों के बीच अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हुनर, ताकत और किरदार में लोगों को कम नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी लोगों को उनकी जरूरत पड़ेगी, वह उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्तार अंसारी के पुराने किस्सों का भी जिक्र किया और कहा कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनके बारे में सुना होगा। अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में लोगों से धर्म और जाति के नाम पर नहीं बंटने की अपील की। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने 2024 के चुनाव का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता ने जिस तरह पहले अपना फैसला सुनाया, उसी तरह आगे भी जनता अपना निर्णय देगी। शहीद राम दुलार यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अब्बास अंसारी ने शहीदों के सम्मान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि युवाओं के साथ अन्याय करने वालों को जनता जवाब देगी। अब्बास अंसारी ने अपने भाषण के दौरान भोजपुरी में भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि चुनाव नजदीक आने पर अलग अलग मुद्दों के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल चुनाव के समय लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है और करीब 4-5 महीने बाद चुनावी माहौल तेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उस समय जाति, धर्म और पंथ के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और सोच समझकर अपना फैसला लेने की अपील की। अब्बास अंसारी ने कहा कि अपने भाषण में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को लेकर भी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से ग्रामीणों की जमीन पर खतरा हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी जमीन और अधिकारों को लेकर सजग रहने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी जाति या मजहब के मुद्दे में उलझने के बजाय लोगों को संगठित रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अब्बास अंसारी ने अपने संबोधन में मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र करने के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर भी लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया और इस तरह से मुख्तार अंसार के बेटे अब्बास अंसारी ने
एक तरह कहिए कि 2027 के बिगुल की शुरुआत कर दी है। और जब से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अभी तो कहने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, यानी राजभर के विधायक हैं, लेकिन चुनाव के समय निश्चित तौर पर ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। और अब्बास अंसारी भी अपने गाड़ी पर सुभाषपा का झंडा नहीं लगाते और उनके कई विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने सुभाषपा के सिंबल पर 2022 का चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज की है, वो इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की मन बना चुके हैं। और समाजवादी पार्टी भी सुभाषपा के वैसे नेताओं को जो अभी तो उनके कोटे से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में वो लोग अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक, समाजवादी पार्टी से अब सुभाषपा का कोई गठबंधन नहीं है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा का गठबंधन हो गया है। वैसे में जो उनके गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के हैं, जो समाजवादी पार्टी के होकर सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीते हैं, उन्हें एनडीए से तो टिकट नहीं मिल सकता। इसलिए वे सारे लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने ये जबरदस्त और जोरदार भाषण दिया है कि हमारा खून का एक एक कतरा आपके लिए समर्पित है, तो एक तरह से अब इसे अगर चुनावी रैली कह ले या चुनावी सभा कह ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी ने भी अपने भाषण में कहा कि अब केवल 3 से 4 महीने का वक्त बचा है और चुनाव होने वाला है। तो इस कड़ी में अब्बास अंसारी के बयान को हम ये मान सकते हैं कि अखिलेश यादव के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, अब हुंकार भरने लगे हैं, दहाड़ने लगे हैं और विरोधियों को ये बता रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता नेता हैं, वो 2027 के चुनाव में पूरे जी जान से जुट गए। अब्बास अंसारी का ये बयान भी उसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।